हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है, जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाया था कि Q4 के रिजल्ट का सिलसिला अभी सीजन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अप्रैल मंथ की शुरुआत हो चुकी है। एंड अगर हम लोग बात करें तो रिजल्ट के साथ साथ बड़े बड़े कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट की बात करें तो इसमें क्या आ जाता है, बोनस आ जाता है, स्प्लिट आ जाता है, डिविडेंड आ जाता है, बायबैक भी आ जाता है, राइट। एंड अगर इसमें अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है, बोनस एंड स्प्लिट को मार्केट बहुत ही अच्छी तरीके से वेलकम करता है, राइट। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके चलते क्या हो जाता है कि शेयर का प्राइस हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड वो शेयर सस्ता भी यहाँ पे हो जाता है, तो इसके चलते वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं। सो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही कुछ कंपनीज की बात करने वाले, जहाँ पे शायद से आपको बोनस क्या पता Q4 में आते हुए देखने को मिल सकता है। देखिए, मैं पहले ही आप लोगों को एकदम स्पष्ट रूप से यहाँ पे डिस्क्लेमर देके ही बोलना चाहूँगा कि बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड ऐसी कोई भी गारंटी होती नहीं है। कंपनी अगर चाहे तो यहाँ पे कुछ भी ना दे, आप कुछ भी नहीं उसको, मतलब बोलते ना, आप उनका बिगाड़ सकते हैं। हाँ, अनाउंसमेंट के बाद अगर हम लोग बात करें तो उनको वो पे करना पड़ता है, या फिर जो भी उन्होंने प्रोमिसेस किए होते हैं वो उनको करने पड़ते हैं, एक्सेप्शंस रहते हैं। बट स्टिल उसके पहले की अगर बात करें कि ये कंपनी इतनी बड़ी बन गई, अभी एमआरएफ का ही एग्जांपल ले लो ना, 90,000 की कंपनी है, ऑलमोस्ट 80-90,000 का स्टॉक है। किधर है बोनस, किधर है स्प्लिट, राइट। तो ये कोई कंपल्शन वाली बात नहीं, वो चाहे तो डिविडेंड भी ना दे। सो ये कोई कंपल्शन वाली बात नहीं। बट फिर भी हम लोग ये क्या कर रहे हैं कि जैसे मैं बोलता हूँ कि लॉजिक अगर आप लोग लगाते हो तो उस लॉजिक के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कौन सी कंपनियां यहाँ पे बोनस या फिर स्प्लिट दे सकती है, वो हम लोग कोशिश यहाँ पे जरूर करेंगे। अभी देखिए, मुझे बताएं कि बोनस या फिर स्प्लिट कौन सी कंपनी दे सकती है। एक कॉमन सेंस इस्तेमाल करो दोस्तों, ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देखते जा रहे हो। आप चाहो तो अभी इस वीडियो को पॉज करो और जो मैंने सवाल पूछा है उसका जवाब आप चाहो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि बोनस एंड स्प्लिट कौन सी कंपनी दे सकती है। बेसिक क्या है, तो बेसिक जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी कंपनी का शेयर प्राइस अगर बहुत ही टॉप लेवल पे चल रहा है, राइट, बहुत ही हायर लेवल पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, 52 वीक हाई पे चल रहा है, सो ऐसे कंपनी के बोनस देने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका अर्थ यह है क्या कि कोई कंपनी अगर मान लीजिए कि उसका टॉप यहाँ पे बना था, आज वो नीचे ट्रेड कर रहा है, तो क्या ये कंपनी बोनस स्प्लिट नहीं दे सकती? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वो दे सकते हैं। अरे बेस्ट एग्जाम्पल ले ना, अभी कौन सा वो कंपनी था, क्या नाम था उसका, नायका। क्या नायका ने नहीं दिया? टॉप लेवल से 50% नीचे था, फिर भी बोनस अनाउंस किया। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, वो चाहे तो दे सकते हैं, राइट। आपका उतना बैलेंस शीट स्ट्रांग होना चाहिए, रिजल्ट स्ट्रांग होने चाहिए, दैट्स इट, आप कर सकते हो। बट नॉर्मली अगर हम लोग देखा जाए, राइट, अगर आप यहाँ पे बोलते हैं ना कि एवरेज परफॉर्मेंस देखा गया, तो 100 में से आपको 95 कंपनीज ऐसे देखने को मिल जाएगी जो बोनस स्प्लिट देती है। वो कौन सी देती है? जिनका शेयर प्राइस जैसे बिल्कुल टॉप पे चल रहा है। एंड क्यों देती है? क्योंकि जैसे मैंने अभी आप लोगों को जस्ट 2 मिनट पहले ही बोला कि बोनस एंड स्प्लिट के चलते होता क्या है कि शेयर प्राइस नीचे आ जाता है, एडजस्ट होता है कि नहीं। जितना भी बोनस, चलो 1:1 का बोनस अगर हो जाता है तो शेयर प्राइस हाफ हो जाता है कि नहीं। तो वही शेयर जो पहले 1000 का चलता है वो आपको 500 में देखने को मिल जाता है। सो वो अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर आ जाता है कि अगर किसी रिटेल इन्वेस्टर को खरीदना है तो वो खरीद सकते हैं। अभी मुझे बताइए कि क्या कोई पेज इंडस्ट्री को देखता है, क्या कोई बोश लिमिटेड को देखता है, क्या कोई अबॉट को देखता है, क्या कोई एमआरएफ को देखता है? नहीं, देखते ही नहीं है। क्यों नहीं देखते? अरे इतना महंगा है, 90-80 हज़ार का स्टॉक कौन खरीदने जाएगा। पर अगर कल वहीं पे बोनस स्प्लिट हो जाता है एंड अगर वही शेयर अगर आपको 100, 900, 200, 1000 पे आसपास आ जाता है, तो डेफिनेटली रिटेल इन्वेस्टर उसको स्टडी करना स्टार्ट करेगा कि नहीं। सो वैसी ही चीज़ें होती है दोस्तों। तो ये लॉजिक आपका क्लियर होना चाहिए, तब आप खुद से भी क्या कर सकते हो, थोड़ा सा मतलब कोशिश कर सकते हो कि कौन से स्टॉक्स में इस प्रकार की चीज़ें हो सकती है करके। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसका सक्सेस रेशो 0.0001% से भी कम है, आप ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि ये कंपल्शन वाली बात है ही नहीं। बट मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि जो कंपनी बिल्कुल टॉप पे है वहीं पे आपको बोनस स्प्लिट, कॉर्पोरेट एक्शन के चांसेस ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो कौन सी कंपनियां हैं? तो चलिए, पहली कंपनी है दोस्तों HAL। आप देख सकते हैं HAL की अगर मैं बात करूं तो इसका चार्ट पैटर्न देखिए, है कि नहीं? ये देखिए बिल्कुल टॉप लेवल पे है, राइट। सो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, क्या पता
कि यहाँ पे कंपनी की जब बोर्ड मीटिंग होए तभी कंपनी शायद से बोनस स्प्लिट अनाउंस कर दे, होने के लिए हो सकता है। एंड अगर मैं बात करूँ तो एचएल में इसके पहले भी स्प्लिट का अनाउंसमेंट हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने 2021 की मैं बात करा कि उन्होंने बाद में वो डिसीजन कैंसिल किया, और जैसे कैंसिल किया स्टॉक गिर गया। आपको पता ही है कि ऐसे चीज़ें बोलकर बाद में कैंसिल करना है तो एक खराब माना जाता है यहाँ पे, राइट। इसके चलते कोई कंपनी बर्बाद नहीं होती, बट ट्रेडर जो लोग इन चीज़ों के चलते एंटर करते हैं फिर वो एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एचएल के ऊपर आप चाहो तो फोकस रख सकते हैं। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये कोई कंपल्शन वाली बात नहीं है, बट एक अनुमान लगाने के लिए अगर आप जानना चाहते हो तो ऐसे कंपनी के ऊपर फोकस रख सकते हो। अभी नेक्स्ट थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आईटी कंपनीज, क्या आईटी कंपनीज बोनस स्प्लिट दे सकती है? वैसे तो दे सकती है, बट अगर नॉर्मली देखा गया तो उनके स्टॉक्स देखिए, पूरा आईटी इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ मेजॉरिटी वाले स्टॉक्स 20%, 25%, 30% टॉप लेवल से नीचे है। सो कोई सेंस की बात बनती नहीं यहाँ पे बोनस स्प्लिट देना। वैसे ही स्टॉक डिस्काउंट के ऊपर चल रहे, सस्ते दाम में चल रहे हैं। सो बेसिकली चाहे तो हम कह सकते हैं कि आईटी सेक्टर में कंपैरेटिवली कम आप लोगों को कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिल सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ बोनस एंड स्प्लिट। डिविडेंड तो आ जाएगा, राइट। तो ये एक चीज़ आप लोगों को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। देन अगर देखा गया तो दोस्तों पॉलीकैब जैसी कंपनी आप देख सकते हो बिल्कुल टॉप लेवल पे है कि नहीं, बिल्कुल टॉप लेवल पे, ये देखिए, राइट। तो चांसेस बनते हैं, मैं अगेन कह रहा हूँ ये कोई कंपल्शन वाली बात नहीं है, राइट। ऐसा ही मैं यहाँ पे इसके पहले कौन से स्टॉक के लिए बोलता था पता है आपको? एफएल इंडिया के लिए बोलता था, शायद से दे सकता है, शायद से दे सकता है, एंड एक बार दे ही दिया उन्होंने, राइट। तो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि पॉसिबिलिटी होती है कि टॉप पे है ना, क्या पता आ जाए करके। इसके चलते कोई शेयर खरीदना नहीं होता है, इन चीज़ों को समझो आप थोड़ा, राइट। देन अगर आप देखा गया तो कौन सी कंपनी, एचजी इंफ्रा जैसी कंपनी आप देख सकते हो यहाँ पे, ये भी कंपनी टॉप लेवल पे। और ये केवल इतने ही लिमिटेड कंपनीज नहीं है, ऐसे आपको ढेरों कंपनियां मिलेंगी। मैं सिर्फ आप लोगों को लॉजिक बता रहा हूँ कि अगर आप खुद आइडेंटिफाई करना चाहते हो कोशिश कीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ, बट उस पैरामीटर के हिसाब से शेयर नहीं खरीदना होता है, ये भी बात आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, राइट। फंडामेंटल्स कंपनी के स्ट्रांग होनी चाहिए। अभी ये कंपनी देखिए, मैं सिर्फ आपको बताना चाहूँगा, देखिए चार्ट पैटर्न समझ रहे हैं आप लोगों को कि कितना टॉप लेवल पे है। ऐसे कंपनी आपको शायद से बोनस स्प्लिट का अनाउंसमेंट यहाँ पे करते हुए देखने को मिल सकते हैं, चांसेस है, गारंटी नहीं है, राइट। तो ऐसे चार्ट पैटर्न वाले कंपनीज आपने क्या करने, थोड़े बहुत आइडेंटिफाई यहाँ पे करने हैं। देंगे नहीं देंगे वो बात की बात। सो दोस्तों अगर देखा गया तो मैक्स पॉसिबिलिटी कौन से सेक्टर की बनती है जो कि इस प्रकार का कॉर्पोरेट एक्शन दे करके। लगाओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, चाहो तो अगेन वीडियो को पॉज करो और जेन्युइनली दिमाग लगाओ, राइट। ट्राई करोगे तो आप ही का फायदा यहाँ पे होने वाला है। सो ठीक है। सो मुझे बताइए कि जो सेक्टर अभी सबसे अच्छा कर रहा है, जो सेक्टर के स्टॉक्स मैक्सिमम ऑल टाइम हाई या फिर 52 वीक हाई पे चल रहे हैं ऐसे बोरिंग मार्केट में, उस सेक्टर में इस प्रकार के चांसेस होने के ज़्यादा है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दिया, आईटी सेक्टर वो सेक्टर ही टॉप लेवल से इतना नीचे है। फार्मा सेक्टर अच्छे स्टॉक टॉप लेवल से ही 30-40% नीचे है, वहाँ पे क्या ही कॉर्पोरेट एक्शन आएगा, राइट, बोनस एंड स्प्लिट के हिसाब से। तो कौन सा सेक्टर ऐसा है जहाँ पे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई या फिर 52 वीक हाई पे चल रहे हैं, चेक कीजिए उसको। तो एक सेक्टर तो मैं हमारे दिमाग के सामने तो इजीली आ जाता है, जिससे रिलेटेड मैं बार बार बात करता हूँ, डिफेंस सेक्टर। आप मैक्सिमम देख सकते हो डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स है वो हम लोग को टॉप लेवल पे देखने को मिल रहे हैं। सो वहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन होने के चांसेस, आने के चांसेस ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। तो आप चाहो तो डिफेंस कंपनीज को क्या कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर रख सकते हो, एक्स्ट्रा स्टडी कर सकते हो। देन अगर देखा गया तो और कौन कौन से स्टॉक्स है, तो इस प्रकार की कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हो। कार्बोरंडम यूनिवर्सल की अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए चार्ट पैटर्न देखिए कितना टॉप लेवल पे, देखिए बाप रे बाप। सो हो सकता है कि नहीं, पॉसिबिलिटी है, चाहो तो इसको स्टडी कर लेना। अगेन कह रहा हूँ ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, राइट। थोड़ा सा ये बार बार बोलना पड़ता है क्योंकि कुछ लोग जोश में आके होश गवा बैठते हैं। देन नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट, राइट। ये भी कंपनी अगर हम लोग देखेंगे बहुत ही बड़े ग्रुप से बिलोंग करते, बिल्कुल टॉप लेवल पे है, एकदम टॉप लेवल पे कारोबार चल रहा है कि नहीं, राइट। तो इनके ऊपर आप नज़र रख सकते हो, क्या पता कोई कॉर्पोरेट एक्शन आ जाएगा कि बहुत बड़ी कंपनी 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है एंड इतना हज़ार % के रिटर्न्स देके रखे हुए हैं, क्या पता कॉर्पोरेट एक्शन के चांसेस बन सकते हैं कि नहीं, राइट। तो यही चीज़ आप लोगों ने थोड़ी सी आइडेंटिफाई करने की कोशिश यहाँ पे करनी है। सो दोस्तों ऐसा लिस्ट अगर निकाला जाए ना तो आपको बहुत सारे शेयर्स मिलेंगे। मैं आप लोगों को मेजर जो लॉजिक होता है वो कोशिश करता हूँ इसको समझाने की, एंड लॉजिक के साथ साथ मैंने कुछ एग्जांपल के लिए आपको सामने स्टॉक्स भी रख दिए। अभी और भी आप अलग अलग कंपनीज को स्टडी कीजिए और चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में आप भी बता दीजिए कि आपको कौन से कंपनी में ऐसा लग रहा है कि बोनस स्प्लिट आ सकता है, क्योंकि वो ऑल टाइम हाई पे या फिर 52 वीक हाई पे चल रहा है। लॉजिक के साथ चलिए, गलत तो गलत, क्या फ़र्क पड़ता है, लोग हंसेंगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ट्राई कीजिए, राइट। क्योंकि इसके चांसेस जैसे मैंने कहा ना, सक्सेस के 0.0001% से भी कम होते हैं, क्योंकि ये कंपल्शन वाली बात है ही नहीं। ऐसा देखा गया तो एमआरएफ में लोग बोलते थे कि 30,000 पे बोनस आएगा, स्प्लिट आएगा, फिर 40, फिर 50, 60, 70, अभी लोगों ने उम्मीद छोड़ दी, छोड़ो ये तो देंगे ही नहीं करके, राइट। तो इसलिए कह रहा हूँ ये कोई कंपल्शन वाली बात नहीं है, बट ट्राई कीजिए, शायद से कुछ चीज़ें आप लोगों की मतलब लॉजिक अच्छा खासा बैठ गया तो आपका ही इंप्रूवमेंट यहाँ पे हो सकता है।
सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे सारे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।